अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्मार्ट सिटी और साथ ही अमृत योजना के नाम पर जनता के टैक्स के पैसों को कैसे सीवर के गड्ढों में बहाया जा रहा है, हम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम ने यहाँ पर शहर की सड़कों पर मौत के जाल यहाँ पे बिछा दिए। इसके साथ ही लेकिन घटिया क्वालिटी के सीवर, ढक्कन और चैम्बरों के नाम पर करोड़ों का यहाँ पे वारा न्यारा किया जा रहा है। अब इस पूरे महाघोटाले पर सीधे हाई कोर्ट का डंडा चल गया है। पूरा मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जहां हर साल शिविर के रखरखाव के नाम पर 16 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर केवल टूटे हुए ढक्कन और धंसती हुई सड़कें मिलती हैं। पूरा माजरा समझाएंगे, लेकिन उसके पहले ग्वालियर में शिविर का पैसों वाला खेल जान लीजिए। असल में शिविर का सालाना मेंटेनेंस बजट 16 करोड़ रुपए का है। अमृत योजना के जरिए शिविर नेटवर्क का कुल बजट 300 करोड़ रुपए से अधिक है। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा नए ढक्कन लगाने का दावा किया गया, लेकिन यहाँ नए लगाए गए शिविर के ढक्कन हफ्तों भी नहीं टिक पाए। भारी वाहनों का दबाव झेलने के लिए जहाँ हैवी ड्यूटी कास्ट आयरन या कंक्रीट के मजबूत ढक्कन लगने थे, वहाँ ठेकेदारों ने चंद रुपयों की बचत के लिए कागज जैसे पतले और घटिया मिक्सिंग वाले ढक्कन लगा दिए। नतीजा ये रहा कि ढक्कन चटक कर सीधे शिविर के अंदर गिर रहे हैं और सड़कें धंस रही हैं। मामले में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई की। जस्टिस अहलूवालिया की बेंच ने साफ शब्दों में कहा, अभी हम प्यार से समझा रहे हैं, वरना जिस भाषा में निगम समझेगी उसी में समझाएंगे। कोर्ट ने निगम कमिश्नर को 15 दिनों का सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अमृत योजना और शिविर ढक्कनों पर खर्च हुए एक एक पैसे का बिल और हिसाब कोर्ट में जमा करना होगा। इस तरह के चेंबर लाए कि जो कभी टूटते ही नहीं, और पीवीसी के जो सिंथेटिक होते हैं चेंबर कवर्स, वो टूटते नहीं है। इसका भी प्रयोग भी हो चुका है और मेरा मानना है कि मेरी जानकारी के अनुसार उसके परिणाम भी जो है वो अच्छे दिखे हैं। जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, तो इसमें अगर वो नई तकनीक अपनाते हैं तो शायद क्वालिटी का इशू कम होगा और चेंबर्स कवर कभी नहीं टूटेंगे। कौन से सीवर के जो ढक्कन है वो पिछली बार कब लगे थे, उसके बाद कब उनको बदला गया और किस तरीके से कार्रवाई की गई है और कैसे उनको खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है, उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जब जनता का गुस्सा फूटा और पार्षदों ने निगम परिषद में हंगामा किया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी तो नगर निगम ने आनंद फानन में 16 करोड़ रुपए का प्राइवेट मेंटेनेंस ठेका निरस्त कर दिया। यही नहीं, एमपी शासन के नगरीय विकास विभाग ने पवन सिंघल, ब्रिज किशोर त्यागी, महेंद्र अग्रवाल और शिल्पा जैसे इंजीनियरों का बुरहानपुर और सागर ट्रांसफर कर दिया। पक्ष विपक्ष इसे जनहित का फैसला बता रहे हैं। जिस तरह से पहले निगम में सफाई होती थी तो उसी तरह से होगी, क्योंकि जैसे ठेकेदार से कई शर्तें थी तो उन शर्तों के आधार पर वो लोग काम नहीं कर रहे थे, जिससे निगम को भी घाटा हो रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद इससे हम लोग निगम को घाटे से बचा भी सकते हैं और शायद सब वार्डों में सफाई भी अच्छे से हो सकती है। विभाग द्वारा काम कराए जाएंगे तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आने वाले समय में बहुत कुछ काफ़ी शहर में सुधार देखने को मिलेगा और जनता को भी गंदा पानी पीने के लिए जो मजबूर थी वो भी समस्या से निजात मिलेगी। कुल मिलाकर ग्वालियर नगर निगम में हुए सीवर स्कैम पर हाईकोर्ट के तेवर बेहद तल्ख हैं। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर 31 जुलाई 2026 की सुनवाई में आंकड़े और कागजात फर्जी पाए गए तो कई बड़े अधिकारी सीधे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कुल मिलाकर साफ है कि कागजों पर करोड़ रुपए डकारने वाले अफसरों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।